जीव मांगे, ज्ञानी मांगे, बाकी सब जीव में चलता ही रहता है। और मैं विपिन जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने आज ऐसा यहाँ पे माहौल बनाया, इतना पीसफुल और शांति भरा माहौल है। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान की बड़ी कृपा है, आप सभी लोग यहाँ विराजमान हैं और बड़ा सुंदर गोवर्धन भगवान की पूजा हुई। और इसमें मैं थोड़ी सी आपको कथा सुनाऊं। आज के दिन की बड़ी महिमा है कि ये आप जो भारतवर्ष में वृंदावन जाते हैं, आप भारतवर्ष में मथुरा जाते हैं, तो वहाँ एक बड़ा सुंदर पवित्र तीर्थ है जिसको गोवर्धन आप करके जानते हैं। और आज वैसे ये पर्व जो होता है, ठीक दीपावली के अगले दिन पर्व होता है, लेकिन हमारे मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में ये परंपरा है कि जो पहला दीपावली के बाद जो पहला रविवार होता है, उसी में हम लोग अन्नकूट मनाते हैं। वैसे कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपद को, मान दीपावली की दूसरे दिन सवेरे के समय गोवर्धन की पूजा होती है। इसमें मकान के द्वार पर गौ के गोबर का गोवर्धन बनाते हैं। भारतवर्ष में ऐसा होता है। और शास्त्रों में इसे शिखर प्रयुक्त वृक्ष शाखा से संयुक्त करके पेड़ की शाखाएं लगाते हैं, उसमें वृक्ष आदियों को भी काट कर लगाते हैं, फूल लगाते हैं और सुंदर सजाते हैं। और कहीं कहीं जब हम गांव में भारतवर्ष में रहते थे तो वहां देखते थे कहीं कहीं एक पुरुष के आकार का बनाते हैं और वहां धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करते हैं। उसमें गोवर्धन धराधार गोकुल प्राणकारक विष्णु बाहु प्रसोत्साय भगवान कोटि प्रदो भव, ये श्लोक बोला जाता है। ये पुराण में ऐसा श्लोक है, आप एक बार बोलेंगे मेरे साथ, तो बोलिए गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रदो भव। ये मैंने जो श्लोक आपको बुलवाया है, ये गोवर्धन भगवान की, गोवर्धन धारण करने वाले गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना है। आप सामने देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण बीच में खड़े हुए हैं और उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से बिल्कुल लिटिल फिंगर से और ऊपर जो उठाया हुआ है ये पहाड़ है, पहाड़ को भगवान ने उठाया हुआ है। यहाँ आज के दिन गायों की भी पूजा करते हैं, गौओं का आवाहन करके उनका यथाविधि पूजन करके, क्योंकि गाय के शरीर में सारे देवताओं का निवास माना जाता है। और आपको हम बताएं कि ब्रह्मा जी ने गाय के शरीर में सारे देवताओं को स्थापित करने के लिए सब देवताओं को आवाहित किया कि आप आइए, हम गाय के शरीर में आपको बिठाएंगे। तो सब देवता लोग आए, लेकिन दो को देर हो गई। किनको? एक तो गंगा जी को देर हो गई, एक लक्ष्मी जी को देर हो गई। जैसे हमारी माताएं बहनें कनाडा में तो बहुत समझदार महिलाएं हैं, बहुत समय के पंक्चुअल हैं, समय से पहुंचती हैं। लेकिन कई बार माताओं बहनों को थोड़ा अपना श्रृंगार करने में विलंब हो जाता है। आप लोग बहुत अच्छी हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी लक्ष्मी कोई स्वाभाविक गुण है। लक्ष्मी जी को भी थोड़ा सा सजने संवरने में देर लग गई, गंगा जी को भी देर लग गई, तो गंगा जी और लक्ष्मी जी देर से पहुंची, लेकिन दोनों वीआईपी कोटे में आती हैं। माने गंगा जी को भगवान शंकर धारण करते हैं अपने सिर पर और लक्ष्मी जी तो नारायण के साथ रहती हैं।
ब्रह्मा जी से बोली हम भी गाय के शरीर में बैठेंगे, आप हमें गाय के शरीर में बिठाओ। तो ब्रह्मा जी बोले महाराज माफ करो देवियों, सॉरी, अब तो कोई जगह बची नहीं, क्योंकि गायों के खुरों में सारे तीर्थ रहते हैं, गाय के सींग में सारे पर्वत रहते हैं, गाय के रोम रोम में सारे देवता रहते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान तत्वमसि ऐसी महावाक्य देकर ऋषि अपने शिष्य को ब्रह्म ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, गाय की सेवा करने के लिए भेज देते थे, गाय की सेवा करो। और उनको 4 गाय देते थे, तो बोले जब 100 गाय हो जाए तो हमारे पास आना, और तब तक उपनिषद गुरु मंत्र का जप करना, ध्यान करना। फिर वो आते थे, तब तक उनको गाय की सेवा करने से, आपको मालूम है हमारे भारतवर्ष में गाय के पंचगव्य का सेवन किया जाता है। गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और गोमूत्र। तो कहते हैं यत् त्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनाद पंचगव्यस्य दहति अग्निर्विंधनम। जैसे आग में ईंधन डालो तो वो जल्दी से जल जाता है, ऐसे यदि गाय का पंचगव्य हम पी लें तो उससे हमारे शरीर में जो त्वचा में, हड्डियों में भी जो पाप रहते हैं वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। तो लक्ष्मी और गंगा जी को ब्रह्मा जी ने गोमूत्र में और गाय के गोबर में विराजमान किया। आज भी जो लोग भारतवर्ष जाते हैं, इंटेस्टाइन की कितनी बड़ी बड़ी डिसीज हो, बीमारियां हो, हमारे डॉक्टरों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने घोषणा की है कि शुद्ध गाय का, अपने घर में गाय पालो, उसका गोमूत्र यदि आप थोड़ा सा पियो तो आंखों के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। पंचगव्य से उनसे स्नान करना, उनका प्राशन भी किया जाता है। तो भगवान ने, लक्ष्मी जी गाय के गोबर में, गाय के गोमूत्र में गंगा जी निवास करती हैं। लक्ष्मी दिया लोकपालानाम धेनु रूपेण संस्कृता धृतम बहत यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। पहले भी यज्ञ होते थे तो यज्ञ में गाय का घी और ब्राह्मण, इन दोनों की आवश्यकता होती थी। यदि गाय का घी नहीं है, गाय का दूध नहीं है और ब्राह्मण नहीं है, स्कंद पुराण में कहा है कि एक ही परिवार के कुलम एकम द्विधा कृतम एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविरन्य प्रतिष्ठते। ब्राह्मणों का और गाय का एक ही कुल है, तो गायों की भगवान रक्षा करते हैं। और भगवान जो दीपावली के 8वें दिन गोपाष्टमी होती है, उस दिन भगवान गाय चराने जाते हैं। गोप वेशधारी भगवान की, गोपाल भगवान की पूजा होती है और उसमें गोपाष्टमी सारे संसार में मनाई जाती है, जो लोग समझदार हैं मंदिरों में। और उसमें यशोदा मैया कहती हैं बेटा कृष्ण देख तू जूते क्यों नहीं पहनता। कृष्ण कहते माता मैं जूते पहनूंगा, लेकिन मेरी गायों को, मेरे बच्चों को पहले जूते पहनाओ। तो गायों की रक्षा भगवान करते हैं और उसके लिए गोवर्धन शब्द है गायों की वृद्धि। गो माने गाय, वर्धन माने वृद्धि। अब यहाँ दूसरा एक उपलक्षण जो है, हमारे अभी अमन देव जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे, जहाँ यज्ञ की बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है। यस रागादयो न मनोदूषितम तेन काशी अयोध्या गता वानवा भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानाम महावैर दुर्निग्रहम ये न वीरे न एतन मनो लजितम वैरिणस्तेन अन्य जिता वानवा। हमारी जो इंद्रियां हैं इनकी वृद्धि हो, इंद्रियां सशक्त हो, इसको भी गोवर्धन कहते हैं। भगवान इंद्रियों के मालिक हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश उनका नाम है। कहीं कहीं लोग इस पर्व को दूसरे तरीके से मनाते हैं, इंद्र वरुण अग्नि देवताओं की पूजा करते हैं। अन्नकूट आप सामने देख रहे हैं, 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाए जाते हैं। अनेक प्रकार की वस्तुएं भाई बहन अपने घर से बनाकर लाते हैं। जो विधान है द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार के बाद प्रारंभ हुआ था और आज तक सारे संसार में ही गोवर्धन की पूजा का प्रक्रम चल रहा है। देखो इंद्र पूजित होते थे आज के दिन, 56 प्रकार
के पकवान मिठाइयों का भोग लगाया जाता था, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में होते थे कि इनका पूरा पहाड़ बन जाता था। आप छोटा सा रूप हमारे मंदिर में देख रहे हैं। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपद में द्वितीया आ जाती है तो चंद्रकूट में अन्नकूट में कभी कभी चंद्रमा दिखाई पड़ जाता है, तो प्रातः तेल मलकर स्नान करके, और पूजन का समय कहीं प्रातः काल है तो कहीं दोपहर को है, कहीं गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराते हैं और उनके पैर धोते हैं, फूल माला धूप चंदन से उनका पूजन करते हैं, गायों को मिठाई खिलाते हैं, ब्राह्मणों को मिठाई खिलाते हैं, गायों की आरती करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, पकवानों के पहाड़ बनाकर बीच में श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर के साथ में आपके मंदिर में रखा गया है। ऐसे ही पूजा होती है। आज हमारे हमारे जो मंदिर के प्रधान हैं, इन्होंने ही अपने परिवार के सहित पूजा की। और फिर संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन आदि के बाद अन्नकूट की ये कथा क्या है तो वो भी सुन लीजिए। छोटी सी कथा है। एक बार एक महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपद को ये गोवर्धन में अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने महर्षि से पूछा, महाराज अन्नकूट क्या है, ये गोवर्धन क्या है, इसकी पूजा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका क्या फल होता है। तो महर्षि कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में चले गए और वहां उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गरबा कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं, आज तो घर घर में उत्सव हो रहा है। आज वृत्तासुर को मारने वाले और मेघों और देवताओं के मालिक, वर्षा ऋतु के स्वामी जो इंद्र देवता हैं, जो वर्षा करते हैं, उनका पूजन किया जाता है। और इंद्र देवता जब पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर वो वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से हम सब लोग जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले कि देखो, यदि प्रत्यक्ष देवता भोग लगाएं तो उत्सव तुम्हें करना चाहिए। तो इंद्र देवता भोग लगाने आएंगे क्या? लेकिन गोपियों ने कहा, देखो कृष्ण, इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये इंद्र का यज्ञ है, इसी के प्रभाव से कभी अतिवृष्टि नहीं होती, अनावृष्टि नहीं होती, माने वर्षा ही ना हो और वर्षा ज्यादा हो जाए, ये सब दुर्गुण होते हैं ना प्रकृति में। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, देखो इंद्र की शक्ति नहीं होती है और उससे ज्यादा शक्तिशाली हमारा ये गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर जब बादल टकराते हैं तो वर्षा होती है, तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। बहुत वाद विवाद हुआ, श्री कृष्ण भगवान की बात मान ली गई और इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारियां हुई। सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों से पकवान बनाकर लाए। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे पवन शर्मा जी ने भजन गाया गोवर्धन की पूजा का, बड़ा सुंदर, जो ब्रज का वृंदावन का गीत है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, ना लागे मेरो मनुआ। और वहाँ गोवर्धन में आप जाएंगे, वहाँ गिरिराज पर्वत है, वहाँ मानसी गंगा में स्नान किया जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने आदिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश किया और भगवान ने एक ओर तो पूजा करवा रहे थे, दूसरी ओर उस भोग को खा भी रहे थे। एक रूप से पूजन है, दूजो रहो पूजा है। और लाखों रूप बनाए के भगवान ने, करोड़ों रूप, लाखों का करोड़ों रूप बनाए और सबका भोजन अकेले ही ग्रहण किया, सबको आशीर्वाद दिया। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। इंद्र देवता को हम भोग लगाते हैं, वो तो भोग लगाता नहीं है, और यहाँ तो गोवर्धन ने तो भोग भी लगा दिया। लेकिन नारद ऋषि ने तुरंत इंद्र देवता को जाकर ये सूचना दे दी कि आपकी पूजा बंद हो गई है ब्रज में और गोवर्धन की पूजा होने लगी है। इंद्र देवता को बड़ा दुख हुआ। इंद्र देवता ने उसी समय अपने जो प्रलयकारी जो मेघ हैं उनको आज्ञा दे दी कि जल्दी से ब्रज के ऊपर इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रज डूब जाए। इंद्र का कोप हुआ और उसी समय सारे ब्रज के ऊपर इतनी वर्षा हुई, भगवान श्री कृष्ण ने देखा, सभी ग्वाल बाल बड़े दुखी हुए और कुछ ने तो भगवान श्री कृष्ण को भी बुरा भला कहा। कृष्ण
चरचराई, अब क्या होगा। भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय कहते हैं गोवर्धन पहाड़ को अपनी छोटी उंगली पर, बाएं हाथ के, आप देखो ना सामने चित्र है भगवान के बाएं हाथ पर, और वो भी लिटिल फिंगर, छोटी उंगली के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ भगवान ने धारण कर लिया, उसका छाता के जैसा बना लिया, और सब ग्वाल बालों को, सब ब्रजवासियों को कहा अपनी अपनी सामग्री, खान पान का सामान, सब लोग जो जिसको तुम्हारा बहने का डर है वो सब ले आओ, और यह छाता के नीचे, गोवर्धन के नीचे आ जाओ। 7 दिन और 7 रात तक भगवान उसी प्रकार खड़े रहे, और कहते हैं कि एक जल की बूंद भी नीचे आई नहीं। अतिवृष्टि, इतनी वर्षा हुई 7 दिन तक, मूसलाधार वर्षा, तो वर्षा ऋतु है ही आजकल भी। उसी समय सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों के ऊपर एक जल भी, एक बूंद भी जल की नहीं गिरी। ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की बात समझ करके इंद्रदेव को लेकर आए। इंद्रदेव ने अपनी गलती पर पश्चाताप किया और श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी। 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रख दिया और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा किया करो, अन्नकूट का पर्व मनाया करो। अब देखो, ये तो मैंने एक कथा आपको सुनाई। हमारे महात्मा कहते हैं, देखो कभी कभी आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, कभी कभी हम लोग संसार में अच्छा कोई काम करते हैं तो सोचते हैं ये हमने किया है। एक महात्मा गा रहे थे, आप सब लोग गुनगुनाइए 1 मिनट। अच्छा किया सब मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करता है भगवान, बुरा सब करता है भगवान। अच्छा गीत तो नहीं है, अच्छा मैंने किया है और बुरा सब भगवान ने किया। कि देखो, ये मैंने कारोबार बढ़ाया, मैंने ऊंचा महल बनाया, ये देखो सब मेरी माया, और जब व्यापार में हुए घोटाला तो कहता हाय प्रभु ये क्या कर डाला, कौन जन्म का बैर निकाला। हे भगवान, आपने ये क्या गड़बड़ कर दी, मैंने तो इतना बढ़िया कारोबार बढ़ाया था। माने संसार में हम लोगों की आदत है कि हम लोग अच्छा काम करते हैं तो हमारी योग्यता थी, कहीं बुरा हो गया तो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, किसी ने गड़बड़ कर दी थी, और भगवान को भी कहने में हम, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्या करें। बोले मंदिर में चलो, क्या मंदिर में जाएं, आजकल तो भगवान हमसे नाराज ही हो गया है, हम मंदिर नहीं जाएंगे। ऐसा भी कभी कभी होता है। लेकिन वस्तुतः होता क्या है, यशोदा मैया के पास ग्वाल बाल गए और बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय और गोवर्धन धारी भगवान की जय। यशोदा ने कहा कि अरे ऐसी जय क्यों बोलते हो। बोले यशोदा मैया तू नहीं जानती, आज तेरे कन्हैया ने 7 दिन से गोवर्धन को छोटी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया था। भगवान श्याम सुंदर घर में आए और यशोदा मैया बोली क्यों रे कन्हैया, तूने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन धारण किया, इतना बड़ा पहाड़, ये ग्वाल बाल झूठ बोलते हैं क्या। बोले नहीं माता झूठ नहीं बोलते, ये धारण तो हुआ था, लेकिन कैसे धारण किया। तो भगवान कहते हैं मैया तूने जो मुझे मक्खन खिलाया, मिश्री खिलाई, और तू इतने इतने बढ़िया भोजन बना के खिलाती है, तो तेरी वो शक्ति, वो मैं उससे गोवर्धन धारण। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए भाइयों बहनों, सब लोग आगे हो जाए, जरा थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। धन्यवाद। कि माता जी ये मैंने कुछ नहीं किया है। बोले किसने किया है, आप जरा देखना। कई बार आप लोग इस मंदिर में आते हैं, आप जरा ध्यान रखना, कई बार हम लोगों को भी होता है, कई बार मैं भी सोचता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया प्रवचन करता हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। कई बार हमारे और भी लोग सोचने लग जाते हैं कि हमने तो बड़ा, सबसे बड़ा डोनेशन दिया है। आप सब लोग बहुत समझदार हैं। क्या हुआ, भगवान ने कहा मैया तूने मक्खन मिश्री खिलाए थे ना, उससे मैंने गोवर्धन उठाया। अरे मेरे मक्खन मिश्री से हुआ। बोले हाँ माता जी, लेकिन एक और शक्ति ने काम किया। बोले क्या, कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। माने भगवान ने थोड़ा सा ग्वाल बालों की परीक्षा ली। कथा तो ऐसी है भागवत में कि भगवान बोले अरे भैया ग्वाल बालो, मैं छोटी उंगली पर गोवर्धन को धारण कर रहा हूँ, पहाड़ को उठा रहा हूँ, लेकिन मुझसे धारण नहीं हो रहा है, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग हेल्प करोगे क्या। सब लोग ग्वाल बाल बोले हाँ हम हेल्प करेंगे, कृष्ण तू छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ता नहीं हूँ, थोड़ा ढीला करता हूँ। थोड़ा ढीला किया, इधर से किसी ग्वाल बाल ने हाथ लगाया
किसी ने डंडा लगाया, किसी ने छाता लगाया, और सब लोगों ने अपना अपना अब गोवर्धन को उठा लिया। हमने उठा लिया, कहता नहीं मैंने उठाया, वो कहता मैंने उठाया। भगवान ने थोड़ा सा ढीला छोड़ा, और ढीला छोड़ा तो लगा कि गोवर्धन सबको पीस डालेगा। इसी समय अरे कृष्ण हम नहीं संभाल पाएंगे। कृष्ण ने कहा नहीं भैया, अरे मुझे लगता है तुम ही संभाल रहे हो, तो तुम लोग ऐसा ना करो। माने ये नहीं कहा कि मैं नीचे को कर रहा हूं, ये भगवान का बड़ापन है। गोवर्धन तो भगवान ही संभालते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ग्वाल बालों ने सहायता की। तो हमारा भी ये बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा गोवर्धन, उसको भी हमारे जितने बोर्ड मेंबर हैं, हमारे जितने भाई बहन हैं, आप लोग हैं, आप जो भी कुछ डोनेशन देते हैं, आपका $1 भी बड़ी ईमानदारी से हमारा इतना महत्वपूर्ण आपका कमाई का शुद्ध पैसा उस मंदिर में लग रहा है, उसका आप प्रत्यक्ष जाके दर्शन करके आओ, जरा देखो तो सही। इतने दिन का जो काम था वो आज भगवान पूरा कर रहे हैं। लेकिन गोवर्धन तो वही उठा रहे हैं, लेकिन भगवान हमको श्रेय दे रहे हैं कि कोई प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, तो मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, आप हमारे बोर्ड मेंबर बहुत अच्छे हैं। ये भगवान की दयालुता है। और भगवान बाद में कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। माता जी एक कृपा हो गई राधे जी की, और राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन को उठाया। हमारे अमीर मीलों चलता है खाना पचाने के लिए, किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं है। और एक आदमी कोई लाचार है इसलिए बीमार है, तो कोई बीमार है इसलिए लाचार है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। देखो, और कभी छोटी सी चोट लगने पर रोते थे, आज दिल टूट जाने पर भी हम लोग समझ जाते हैं। तो गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है, सदुपयोग ना हो तो रुपया व्यर्थ है। आपका बल किस काम का, आपने उसका उपयोग नहीं किया तो। विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, साहस ना हो तो तलवार व्यर्थ है, और परोपकार ना हो तो इंसान व्यर्थ है। और अगर अर्थ ना हो, मीनिंग ना हो तो प्रवचन व्यर्थ है। व्यर्थ हमारे हम वैसे बोलते रहते फालतू बोले। इसलिए आप लोग, भगवान श्याम सुंदर ने जो ये कार्य किया कि गोवर्धन को जो धारण किया, लेकिन उसमें हमारे जो भगवान ने थोड़ा सा 1 मिनट जरा सा बोल लीजिए बड़े प्रेम से। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की। एक मिनट और, कि 56 प्रकार का भोग क्यों लगाते हैं? 56 टाइप्स ऑफ फूड यू हैव टेकन हियर, आप लेकर आए हो। और इसमें हमारे आदरणीय श्री कोचर साहब जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जरा एक बार ताली उसके लिए बजा दो भाई, क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल ये गोवर्धन की प्रतिमा को इस तरह का रूप देना, और ये मिठाइयों को ऐसे सजाना, हमारे राजेश आचार्य जी और हमारी जीतू भाई भी हैं। जीतू भाई तो मैं तो थोड़ा बूढ़ा हो गया, मेरे से तो कुछ इतना होता नहीं, लेकिन फिर भी हाँ मैंने कहा बहुत बढ़िया अच्छा हो रहा है। मैं थोड़ा बहुत ऐसे कहता रहता हूँ, लेकिन ये सब। और इसमें हमारी कमला बहन है, पुष्पांजलि जी हैं। मैं सबके नाम तो भगवान सबके नाम जानते हैं, ऐसे समय तो मुझे नाम याद आते भी नहीं कौन कौन है, लेकिन आप लोग सभी लोग हैं। लेकिन जैसे 56 प्रकार का भोग क्यों लगाया? 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन को 1 उंगली पर धारण किया। अब भगवान भूखे प्यासे, और भगवान ने हमारी रक्षा की, तो ब्रजवासियों ने देखा 56 प्रकार, माने आप 8 पहर होते हैं, माने 3 घंटे का एक पहर होता है, 8 पहर होते हैं 24 घंटे में, 8 के 24, और 7 दिन, तो 7 में 8 का गुणा करो, कितना होता है? 56। तो 56 हर, क्योंकि यहाँ पर हमारे वृंदावन में और
जो गीत गाए जाते हैं उनमें जो प्रसिद्ध गीत है हमारी बहनें मारे घट विराजता श्रीनाथ जमुना जी महाप्रभु जी मारा घट विराजता श्रीनाथ जमुना जी महाप्रभु जी मारो मंगलो से बन रावण मारा तनवाणिया तुलसी रावण मारा प्राण जीवन मारा गजमा विराजता श्रीनाथ जी महाप्रभु जी मारा आत्मा आगे महाकृष्ण जी मारी आत्मा से गिर भारी रे भारी मारे तन माथों देने भारी रे भारी मारे तुम्हारा गजमा विराजता श्रीनाथ जी महाप्रभु जी मैं तो भक्ति मार्ग के संग रे साधु मैं तो भक्ति मार्ग संग रे साधु आने ढोल कीर्तन के ढोलक रे लाजो मैं तो लाली के ढोलक रे लाजो जीरो हाथ रे लाजो हरा घटना विराजता श्रीनाथ जी महाप्रभु जी श्री कृष्ण भगवान की श्रीनाथ जी महाराज की। अब देखो आपने जो ढोल लगाया है अब देखो मन में तो आवे भोग लगाओ मन में तो आवे भोग लगाओ मन में तो आवे भोग लगाओ रोटी सूखी राम रसोई रोटी सूखी राम रसोई कैया भिमाओ मन में तो आवे भोग लगाओ गवा का दूध जाके भोग बनाया प्रेम से छापन भोग बनाया सबरी के वेद प्रभु कहाँ से लाऊं मन में तो आवे भोग लगाओ। श्रीनाथ जी महाराज की। तो सभी लोगों ने अपने अपने घरों से ये भोजन ला के रखा है लेकिन ठाकुर जी को सभी के लिए अच्छे लगते हैं सुदामा के चावल अच्छे लगते हैं लेकिन वो भाव हे प्रभु हमने भाव से जो भी कुछ आपको क्या भोग लगाने के बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन पूरी मेवा रूखा सूखा मेवा पकवान जो कुछ परोसा तो खा भगवान ऐसे भगवान से भगवान भोग लगाते हैं। समय हो गया है हम आदरणीय श्री चौधरी जी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी सूचना देंगे और सूचना के बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। ठाकुर जी को 56 प्रकार का भोग लग रहा है आप सभी लोग फिर दर्शन आदरणीय श्री चौधरी जी एक बार जोर से बोलिए